हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सहज जोशी है। और क्या आप जानते हैं कि 90% इंडियंस के किचन में एक ऐसी चमत्कारिक औषधि रखी है जिसके एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से छुटकारा मिलना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना और शरीर को लंबे समय तक जवान रखना। लेकिन हम में से 90% लोग इस औषधि के फायदों से अनजान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कच्चे लहसुन की, जिसे अंग्रेजी में गार्लिक भी कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम लहसुन खाने के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि लहसुन को कब, कितना और कैसे खाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले लहसुन खाने के फायदों की बात करूं तो इसका पहला प्रोमिनेंट हेल्थ बेनिफिट है हार्ट हेल्थ इंप्रूव होना। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो लहसुन उनके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि कई स्टडीज में पाया गया कि लहसुन बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ा देता है। साथ ही ये ट्राइग्लिसराइड्स नाम के ब्लड फैट्स को कम करता है, जिससे हार्ट और ओवरऑल बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है और हार्ट अटैक आने की संभावना भी कम हो जाती है। लहसुन खाने का दूसरा फायदा है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी से छुटकारा मिलना। आपने कई बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि लहसुन की 2 कलियां खाओ, ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पाओ। लेकिन काफी कम लोग ये जानते होंगे कि लहसुन खाने से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिलता है। दरअसल लहसुन आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम बॉडी में ब्लड वेसल्स को डायलेट करना यानी फैलाने का काम करती है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे वेसल्स में ब्लड फ्लो इजीली होने लगता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। रेगुलरली गार्लिक कंज्यूम करने का तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ब्लड क्लॉटिंग कम होना। आपने देखा होगा कि आजकल रॉन्ग फूड चॉइसेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से छोटी उम्र वालों को ही ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने की समस्या बढ़ गई है। लेकिन जो लोग रेगुलर लहसुन खाते हैं उनके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा लहसुन पहले से बने ब्लड क्लॉट्स को भी धीरे धीरे रिलीज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। साथ ही साथ आर्टरीज को भी स्मूथ करने का काम करता है, जिससे वेसल्स में ब्लड ईजिली मूव कर सकता है और ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाता है, जिससे बुढ़ापा आते हमें कोरोनरी आर्टरी या ब्लड वेसल्स में बैलून या स्टंट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लहसुन खाने का अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इम्यूनिटी स्ट्रांग होना। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारी इम्यूनिटी पावर पर काफी इम्पैक्ट किया है और जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है वो लगातार वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार होते रहते हैं। ऐसे में उन्हें लहसुन का सेवन तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे ना आप सिर्फ बुखार, खांसी और वायरल इन्फेक्शन जैसी मौसमी बीमारियों से बच के रह सकते हैं, बल्कि टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारियों से संक्रमित होने से भी प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं ये स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ओल्ड एज में भी इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने में आपकी काफ़ी मदद करता है, जिससे आप लंबा जी सकते हैं। जी हाँ, 2019 में की गई एक चाइनीज स्टडी के मुताबिक जो लोग हफ्ते में कम से कम एक बार गार्लिक का कंजप्शन करते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा जीते हैं जो कभी कभी गार्लिक नहीं खाते। लहसुन खाने का पांचवा चमत्कारिक फायदा है इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। दोस्तों, एजिंग एक इनवाइटेबल प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता, यानी समय के साथ साथ हम सभी बुढ़े तो होंगे ही, लेकिन हाँ, इसे डिले ज़रूर किया जा सकता है और लहसुन इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि गार्लिक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसे बुढ़ापे का दुश्मन बनाती है। लहसुन आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म कर ऑर्गन्स के अंदर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, डैमेज को रोकता है, जिससे ओल्ड एज के साथ होने वाली एल्जाइमर्स की बीमारी से बचाव होता है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे आप लंबे समय तक चुस्त, तंदुरुस्त और जवान दिखते हैं। गार्लिक खाने का 6th प्रोमिनेंट बेनिफिट है सूजन कम होना। दोस्तों, सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को बुलावा देता है, जिनमें हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कैंसर और अर्थराइटिस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स शामिल हैं।
लेकिन गार्लिक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। यानी गार्लिक खाने से आप डायबिटीज से बचते हैं, अर्थराइटिस से भी बचते हैं और कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियों से भी बच सकते हैं। लहसुन खाने का अगला फायदा है एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होना। भारत और ग्रीस के एंशियंट सिविलाइजेशन में गार्लिक का इस्तेमाल लेबर्स की वर्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता था, क्योंकि रेगुलरली गार्लिक खाने से एक्सरसाइज के वक्त मसल फटीग कम होता है। वहीं कुछ स्टडीज में यह पाया गया कि गार्लिक एक्सरसाइज के वक्त ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाता है, साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मसल डैमेज को भी कम करता है, जिससे एथलीट्स का परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। लहसुन खाने का 8वां फायदा है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लहसुन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड दोनों को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। साथ ही ये बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल को यूरिन, स्टूल और स्वेट पसीने के साथ बाहर निकालने में बॉडी की काफ़ी हेल्प करता है, जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है और अंदरूनी रूप से साफ सुथरी बॉडी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। इसके अलावा लहसुन हमारे पाचन तंत्र के लिए भी एक टॉनिक के रूप में काम करता है। ये आपके लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर उन्हें साफ करता है, जिससे हमें इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या से भी राहत मिलती है। वहीं एक स्टडी में पाया गया कि रेगुलर गार्लिक खाने से NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से भी बचाव होता है, और जिन्हें पहले से ही फैटी लीवर हुआ है, लहसुन उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। गार्लिक खाने का अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है हड्डियां मजबूत होना। लहसुन हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कराता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक लहसुन ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से हड्डियों को बचाव करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास कम होने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वहीं 2018 में उन लेडीज़ के साथ एक स्टडी की गई जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने, कमर और हाथों के जोड़ों में दर्द की समस्या थी। स्टडी में पाया गया कि 12 हफ्तों में जब उन्होंने दिन में 1 ग्राम लहसुन खाया तो उनके जो जोड़ों में दर्द था उसमें काफ़ी हद तक कमी पेशी पाई गई। दोस्तों, ये तो बात हुई गार्लिक के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की। चलिए अब जानते हैं लहसुन खाने का सही तरीका, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिल सके। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे कच्चा साबुत खाएं। वैसे तो मार्केट में कई सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और हम इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप इसे कच्चा खाओगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, लहसुन की तासीर काफ़ी गर्म होती है, बॉडी में आपके हीट जनरेट कराता है, इसलिए आप गर्मी में लहसुन की सिर्फ 1 कली का ही सेवन कीजिए और सर्दियों में आप 3 से 4 कलियां लहसुन खा सकते हैं। वैसे रोजाना लहसुन की 2 कलियां खाना सफिशिएंट माना जाता है। अब लहसुन खाने के तरीकों की बात करें तो खाली पेट लहसुन खाने से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए आप इसे सुबह के समय में खाली पेट खा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका तो यह है कि लहसुन की 2 कलियां लीजिए और उसे छीलकर चबा लीजिए, फिर ऊपर पानी पी लीजिए। वहीं आप इन कलियों को रात को 1 कप पानी में भिगोकर रख सकते हैं, फिर सुबह इन्हें छीलकर खा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा नरम हो जाएंगे। और अगर आप इसे अपने दांतों से तोड़ नहीं सकते, चबा नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है, तो आप छुरी, चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दांतों के बीच दबाकर खा सकते हैं। लेकिन लहसुन को कच्चा चबाना कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है, जिससे आपकी ज़बान में, जीभ में इरिटेशन हो सकती है और गले में और सीने में जलन महसूस हो सकती है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आप इसे दूसरे तरीकों को अपना सकते हैं, जिसमें आप 2 लहसुन की कलियों को एक खरल में लेकर सिलबट्टे से कूट लीजिए और फिर लहसुन की उस गाढ़ी पेस्ट को लेकर अपने मुंह में रखिए और तुरंत पानी पी लीजिए, जिससे लहसुन का तेज स्वभाव आपके मुंह और गले को नहीं जलाएगा। आखिरी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहूँगा कि अगर आपको कच्चा लहसुन खाने में तकलीफ हो रही है तो फिर इसे खाने में शामिल कर ही खाइए, और अगर आपको इसकी तासीर सूट नहीं हो रही है, तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है और कई सारे और इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर लहसुन का सेवन मत कीजिए।
बाकी लहसुन एक नेचुरल फूड प्रोडक्ट है जिसे खाना सेफ माना जाता है। तो दोस्तों, आप कब से कच्चा लहसुन खाना शुरू कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।